हेलो स्टूडेंट, अगर आप लोग भी बोर्ड की मेरिट लिस्ट में अपना नाम शामिल करना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़े रहें और इस चैनल के माध्यम से जो भी पेपर आप लोगों को समझाया जाए या फिर सॉल्व कराया जाए उसको आप लोग ज़रूर सॉल्व करके भेजें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 10th के साइंस में फर्स्ट यूनिट टेस्ट के माध्यम से जो आप लोगों के स्कूल में होने वाले हैं या फिर हुए हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको देख लेते हैं। 1 घंटा 45 मिनट का समय मिलेगा, आप लोग स्टार्ट कीजिए अपनी कॉपी में लिखना और देखिए क्या क्या क्वेश्चन आप लोग कर पाते हो। तो पहला क्वेश्चन, तो आप लोग इंस्ट्रक्शन जरूर देखें। तो पहले 15 मिनट आप लोगों को पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, दूसरा सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। थर्ड क्वेश्चन है मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन गिवन अगेंस्ट देम, इलस्ट्रेट योर आंसर विद सूटेबल डायग्राम, केमिकल इक्वेशन एंड फार्मूला वेर एवर नेसेसरी। तो यहाँ पर जितनी भी आप लोग केमिस्ट्री में जो भी चीज़ क्वेश्चन के आंसर देंगे तो वहाँ केमिकल इक्वेशन को जरूर लिखिएगा। सेक्शन है जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको देख लेते हैं। पहला पार्ट जो सब सेक्शन ए है वो फिजिक्स का है। इसमें पहला ही क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड सर्किल द ओएमआर शीट में हम लगाना होता है। द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर, देखिए प्लेन मिरर का फोकल लेंथ पूछा जा रहा है, क्या होगा? 0 होगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, या फिर 25 सेंटीमीटर या -25 सेंटीमीटर। क्या लगता है आप लोगों को? फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या होना चाहिए? जरूर उत्तर दें। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। सेकंड में पूछा गया विच मिरर प्रोड्यूस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज स्मॉलर, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो कौन सा मिरर प्रोड्यूस करता है इमेज हमेशा छोटी बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा और वर्चुअल बनाएगा? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोग को मिले हैं। प्लेन मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो रिलेशनशिप होता है वो आपको बताना है। एफ इक्वल टू आर होगा, या फिर एफ इक्वल टू 1/r, या आर इक्वल टू 2f, या एफ इक्वल टू 2r। क्या लगता है आप लोगों को? ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इक्वल टू आर, आई इक्वल टू 2r, आर इक्वल टू 2i, या फिर आर इक्वल टू f। इनमें से क्या चीज़ सही होगी? बात करते हैं सबसेक्शन बी जो कि केमिस्ट्री है। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो पूछा जा रहा है मैं बता देता हूँ। आपको बताने रिएक्शन जिसमें इवोल्यूशन ऑफ हीट हो रहा होता है, यानी कि हीट निकल रही होती है, उसे क्या बोलते हैं? एंडरगोनिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, या इनमें से ए और सी दोनों ही सही हैं। तो ये आपको बताना है। तो क्या कौन सी रिएक्शन होगी ऐसी? दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम इज, देखिए पोटेशियम का एटॉमिक नंबर बताना है, तो पहले सिंबल दिमाग में ले आइए। पोटेशियम का सिंबल होता है के, तो के पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो आपको बताना है क्या है? 9 है, 12 है, 16 है, या फिर 19 है। तो उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन सारे समझ गए होंगे। अब बात करते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन की। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सेक्शन सी जो कि बायोलॉजी है। तो उसमें क्या दिया गया है इसको मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है वो बताना है लीवर, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैनक्रियाज, या सलाइवरी ग्लैंड। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? 9 क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब करता है, किस चीज़ को एब्जॉर्ब करेगा? वाटर को, लाइट एनर्जी को, मिनरल न्यूट्रिएंट्स को, या फिर ऑक्सीजन को? ये अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल ऑफ द मैन डज नॉट सीक्रेट एनी एंजाइम। तो कौन सा एंजाइम, बिल्कुल भी कौन सा पार्ट एलिमेंट्री कैनल का सीक्रेट नहीं करता कोई भी एंजाइम? 4 ऑप्शन है, माउथ है, स्टमक है, इसोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। जरूर अपनी कॉपी में सॉल्व करें। और ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी का सब सेक्शन, लीवर सीक्रेट करता है, किस चीज़ का सीक्रेशन लीवर करता है? सलाइवा का, बाइल का, गैस्ट्रिक जूस, या फिर पैनक्रियाटिक जूस। अब जो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे या फिर आप जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसको आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करके मुझे ज़रूर भेजें, जिसमें मैं आप लोग को सही तरीके से बता सकूँ कि आप लोग मेरिट में कहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। सेक्शन बी जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप है, इसको भी देख लेते हैं, अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टाइप का है। सब सेक्शन ए जो कि फिजिक्स है, पहला लिखने वाले फॉर्म में आप लोगों को बताना है। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन यू, वी एंड एफ फॉर द कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर को देखते हुए आप लोगों को रिलेशनशिप बतानी है यू, वी एंड एफ में। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ किसी कॉन्वेक्स मिरर की 15 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। ड्रॉ द रे डायग्राम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन, देखिए ड्रॉ कीजिए रे डायग्राम का, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया हो। पहला यहाँ पर दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा इन फोकस, और चौथा बिटवीन फोकस एंड
पोल। तो अब आपको ये ड्रॉ करना है सब सेक्शन बी, जो कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आप लोगों को समझाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड आल्सो गिव एन एग्जांपल, तो एग्जांपल भी आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद सूटेबल एग्जाम्पल। और क्वेश्चन नंबर 11 में एक्सप्लेन कीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद सूटेबल एग्जाम्पल के साथ। और लास्ट सब सेक्शन जो कि बायोलॉजी का है, उसके 2-3 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए, उसको मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोगों को डिफ्रेंशिएट बताना है ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। दूसरा जो कि 13th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, और इसकी केमिकल इक्वेशन को आप लोगों को लिखना है। एक्सप्लेन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, डाइजेस्टिव सिस्टम को समझाइए, वो भी लेबल डायग्राम के साथ में। तो ये पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग अपनी तैयारी के लिए इस पेपर को सॉल्व जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।